हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले अभी आप लोग पढ़ रहे थे क्या, विद्युत और विद्युत से संबंधित सभी चीजें सीखे। वहां पर क्या था कि करंट के द्वारा यानी कि क्या होता था, विद्युत के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, विद्युत बल लगता था और विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि अब पढ़ेंगे चुंबक का मतलब क्या होता है, यानी कि विद्युत प्रवाहित होती है उसके बीच में और चुंबक का संबंध और विद्युत धारा का संबंध क्या है। ठीक है, जैसे कि इसमें आगे अब आप पढ़ेंगे क्या डायनेमो से संबंधित, यानी विद्युत धारा या विद्युत उत्पन्न कैसे होता है। लेकिन अभी आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्या, चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं और चुंबक कार्य कैसे करता है। ये सभी चीजें आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज क्या है जितनी चीजें बताई जाए सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। देखिएगा यहां पर है आपका कि जब किसी चालक तार या कुंडली में, कोई भी एक चालक तार मान के चलते हैं, ये हमारे पास चालक तार है, ठीक है, और या कुंडली में, यानी कुंडली क्या होती है, इसमें फेरे होते हैं, यानी कि जैसे कि ऐसे हमारे पास क्या हो, ये चालक तार हो, ठीक है, और इसमें क्या है फेरे लपेटे गए हो तो वो होता है कुंडली। क्या होता है, वो कुंडली होता है कुछ इस प्रकार, यानी कि इस चालक तार में फेरे लपेटे जाते हैं तो ये होता है, ठीक है, इस प्रकार ये हो जाता है कुंडली। इसे कहते हैं हम लोग कुंडली। क्या कहते हैं बच्चों, कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंडली। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुंडली किस प्रकार की होती है। ठीक, जैसे कि ये हमारे पास एक चालक तार है, इसमें तार के क्या करें, लपेटे यानी कि लगा दे, यानी फेरे लगा दे, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जैसे देखते होंगे पंखा जो होता है, फैन जो होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं और फिर किसी एक सिरे से क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वहां चुंबकीय फेरे उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि उसके बाद उसका क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण से कुंडली जो बीच में लगी हो तो वो घूमने लगती है और उसी के सहारे से पंखा भी हमारा कार्य करने लगता है। तो आपको क्या ये चीजें अच्छे से समझ में आने चाहिए। देखिएगा ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के बेस से भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। देखिएगा फिर से एक बार, जब किसी चालक तार यानी कि कोई भी चालक तार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि ये कुंडली है, ये परिघटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ध्यान से देखिए, इसका उपयोग कहां पर होता है, इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग विद्युत मोटर यानी कि विद्युत मोटर में प्रयोग किया जाता है और विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय का प्रभाव जो होता है इसका उपयोग इन जगहों पर, टेलीफोन, ठीक है, और विद्युत घंटी आदि जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं आपके लिए क्या है, वो है ये देखिएगा, विद्युत क्या है, प्राकृतिक चुंबक। देखिए चुंबक के प्रकार क्या है, यहां पर आप क्या है जैसे नोट करेंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि चुंबक का प्रकार क्या होता है। चुंबक का प्रकार। देखिए चुंबक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है क्या, प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक, और एक चुंबक होता है बच्चों कृत्रिम चुंबक। क्या होता है दूसरा चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो दो प्रकार के चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब है जो आपको प्राकृतिक रूप में बाहर पाए जाए, जैसे कि खदानों से, ठीक है, या जो खोदा जाता है जहां से, जैसे कोयला, राखी, कुछ भी चीजें, मतलब कोयला
ठीक है, या कोई भी खनिज पदार्थ निकाला जाता है तो वहां पर क्या होता है, कुछ मतलब ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनमें वो मतलब क्या है, चुंबक के गुण पाए जाते हैं, यानी कि वो भी क्या करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिएगा, ये हमारे पास है कुछ, ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, प्राकृत में पाए जाने वाले ऐसे पत्थर जो चुंबकीय गुण रखते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। चुंबकीय गुण क्या होता है कि चुंबक क्या होता है कि चुंबक क्या करता है कि लोहे की छड़ को क्या करता है, हल्के लोहे के छिलन को जब ये आकर्षित करता है अपनी ओर, तो यानी कि इसमें चुंबक का गुण होता है, ठीक है। और चुंबक के गुण क्या क्या है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको यह समझना है कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। क्या होता है प्राकृतिक चुंबक? प्राकृत में पाए जाने वाले ऐसे पत्थर जो चुंबकीय गुण रखते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। सीधा सीधा में समझना है कि जिनमें क्या होता है, चुंबक है। वैसे चुंबक तो हमें पता ही है, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, चुंबक तो हम देखते ही हैं हर जगह पर, ठीक है। तो चुंबक करता क्या है, आपको भी पता होगा कि चुंबक क्या करता है, लोहे की छीलन को या लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो वो गुण जब पत्थरों में पाया जाता है, यानी कि जब पास में रखी लोहे के छीलन या कुछ भी होता है तो उसे क्या करता है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे देखिएगा, ये लोहे की छीलन है, कहीं पर पत्थर होगा तो वहां पर कुछ लोहे के जो कण होंगे उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो गया, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण है, ठीक है। गुण इसमें विद्यमान होता है जिसके कारण से वहां पर उपस्थित लोहे की छीलन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पर ये लोहे की छीलन है, इनको अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। इस वाले चित्र में देखिएगा, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है। ये लोहे की छीलन या लोहे के कण है, उनको क्या करता है, पत्थर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान है। और ये प्राकृतिक चुंबक, क्योंकि बाहर से क्या है, टुकड़ा पाया गया है, वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये सभी चीजें क्या हैं, आपके प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, यानी कि जो बाहर पाए जाते हैं, खदानों से निकाले जाते हैं पत्थर और उसमें चुंबक के गुण विद्यमान होते हैं, तो वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा कृत्रिम चुंबक। क्या होता है, कृत्रिम चुंबक या कृत्रिम चुंबक, ठीक है। कृत्रिम चुंबक का मतलब है कि कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, यानी कि कंपनियों में क्या होता है, चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे चुंबक क्या होता है, ऐसे चुंबक जो हैं, ऐसे चुंबक जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। मतलब कि जिन चुंबकों को हम बनाते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार के कितना शक्तिशाली चुंबक बनाना। देखिएगा, ये जो चुंबक होते हैं प्राकृतिक चुंबक, ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, ये सिर्फ हल्की, ठीक है, छड़ों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो होता है कृत्रिम चुंबक, ये होता है शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार हम चुंबक को बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार शक्ति भी उसमें प्रदान करते हैं, यानी कि उसी हिसाब से हम चुंबक बनाते हैं कि कितनी शक्ति उसमें, मतलब कितने, मतलब कि भारी वस्तु को या भारी वजन चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ठीक है। तो अधिक शक्तिशाली होता है। ये चुंबक लोहे, कोबाल्ट, इस्पात से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, आपको ये पॉइंट ध्यान से देखना है, किससे बना जाता है, ये चुंबक लोहा, कोबाल्ट और इस्पात, इन तीनों चीजों से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। इनकी क्या करते हैं, उचित मात्रा मिलाकर बनाया जाता है चुंबक, ठीक है। और ये चुंबक जो बनकर तैयार होता है, ये चुंबक होते हैं अधिक शक्तिशाली। क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली, ठीक है। शक्तिशाली चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब यहां पर देखिएगा, चुंबक ये दिए गए हैं, ठीक है। आपको यहां पर देखना है, चीजों को ध्यान से देखिए। ये है हमारा दंड चुंबक। क्या है, दंड चुंबक, यानी कि इसमें ऐसे कुछ छड़ चुंबक जिसे कहते हैं। दंड चुंबक को ही हम क्या कहते हैं, छड़ चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दंड चुंबक जो होता है वो छड़ चुंबक होता है। कहीं कहीं पर आपको छड़ चुंबक भी पढ़ने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, दंड चुंबक छड़ चुंबक होता है। और इसमें दो ध्रुव होते हैं। क्या होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है।
पोल, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? नॉर्थ और साउथ, दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। इसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तरी ध्रुव। और इसे कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। साउथ मतलब दक्षिण, तो इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, दंड चुंबक या क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। क्या करते हैं, जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो जो दिशा, मतलब कि जो क्षण का जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है वो दक्षिण ध्रुव कहलाता है, जो उत्तर दिशा में ठहरता है वो क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। ये हो गया आपका चुंबक एक। देखिएगा, ये होगा यू आकार का चुंबक। तो इसके भी दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ। फिर आगे आ गया आपका चुंबक नाल चुंबक। ठीक है, तो क्या हो गए, इतने प्रकार के आपके होते हैं कृत्रिम चुंबक। तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आशा है कि आपको यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको क्या है, यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आई है तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से क्या कर सकें कि चुंबक की जानकारी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखिएगा, अब आगे क्या है आपका पॉइंट, चुंबक के गुण। सबसे बड़ी जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए कि चुंबक के गुण होते क्या, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको चुंबक के गुणों के विशेषताएं आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चुंबक के गुण क्या होते हैं, आइए हम बताते हैं आपको। क्या करता है चुंबक, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, चुंबक लोहे की छड़ या लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे रेडियो में होता है चुंबक, या ऐसे भी कोई चुंबक आता है, या कंपॉक्स में जो हम लोग क्या रखते हैं चुंबक भी होता है कुछ है, और चुंबकीय सुई भी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सुई जो लगी होती है वो किस दिशा में ठहरती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, यानी चुंबक की बनी होती है। और जब उसको स्वतंत्रता लटकाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, यानी कि जिसके कारण से लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाए चुंबक क्या होता है, तो चुंबक अलग चीज है, लेकिन क्या है, जो जिस गुण के कारण से क्या होता है, चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो गुण ही चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है, अभी हमने बताया कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है उसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लिए एक दंड चुंबक हमारे पास है, एक दंड चुंबक कुछ इस प्रकार है, और इस दिशा में हमारा उत्तर है, इस दिशा में उत्तर है, ठीक है, और इस दिशा में दक्षिण है। तो हम क्या कहेंगे, ये छड़ का दिशा भी तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि ये दिशा, मतलब ये क्या हो जाएगा, छड़ चुंबक का कौन सा ध्रुव, साउथ दिशा, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ दिशा हो जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या करते हैं, समझते हैं। आगे देखेंगे, यदि चुंबक को तोड़ दिया जाए, जैसे कि हमारे पास कोई भी चुंबक है, उसे तोड़ देंगे तो क्या होगा, वह पुनः दो ध्रुव में बढ़कर एक पूर्ण चुंबक बनाता है। ऐसा नहीं है कि चुंबक हमारे पास है और उसे क्या कर देते हैं, हम तोड़ दें। जैसे कि हमारे पास ये चुंबक है, ठीक है, इसमें हमारा क्या दिया गया है, नॉर्थ और साउथ दो पोल दिए हैं, इसी को हम तोड़ दें, इसको यहां से हम तोड़ दें, और फिर एक चुंबक ऐसे बना दें और एक चुंबक ऐसे अलग कर दें, तो क्या ये इधर होगा, ये क्या नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर सिर्फ होगा, तो ऐसा सिर्फ नहीं है, बल्कि क्या होगा सही आपका, बल्कि सही क्या होगा, ये बनकर आपका क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, देखिएगा पूरा बनेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका साउथ। इस प्रकार वो क्या होगा, दो अलग भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये क्या चित्र है आपका, बिल्कुल सही है। यानी कि ये जितने टुकड़े बनाएगा चुंबक का, कोई मतलब कोई भी चुंबक हो उसके जितने खंड करेंगे वो चुंबक उतने भागों में बढ़ जाता है पूर्ण चुंबक के रूप में। यानी कि उसमें ऐसा नहीं होता कि वो अधूरा चुंबक कहलाता है। चुंबक हमेशा पूर्ण चुंबक ही होता है, उसको चाहे जितने टुकड़े कर दिए जाए वो पूर्ण चुंबक ही होता है। ठीक है, तो चुंबक के विषय में आपको ये जानकारियां मिल गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है, किसी शक्तिशाली चुंबक के एक ध्रुव के पास नर्म लोहे की छड़ को लाते हैं तो छड़ चुंबक बन जाते हैं। जैसे हम लोग करते हैं कि एक कागज लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर चुंबक रखते हैं, नीचे लोहे की छड़ या सिक्के हम रखते हैं तो सिक्का चिपक जाता है। यानी कि कागज जो है वो भी चुंबक का कार्य करने लगता है। जैसे कि हम कहें कि ये हमारा चुंबक हाथ जो है चुंबक है और ये हमारे पास छड़ है। ठीक है, ये क्या हो जाता है कि जब किसी लोहे के छड़ पर रखते हैं ये तो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जैसे देखते होंगे पेंच को चलाते हैं, पेंच, ठीक है, और पेंच में क्या होता है, चुंबक लगा होता है। क्या लगा होता है, जैसे हम पेंच लगाते हैं, जैसे हम कसते हैं, वो क्या होता है, पेंच जो होता है, जो पेंच आपके होते हैं कसने वाले, उसमें क्या लगा होता है, चुंबक लगा होता है। बच्चों क्या लगा होता है, मान के चलते हैं यहाँ पर चुंबक लगा है, इसके अंदर पेचकस जो होता है उसमें चुंबक लगा होता है। बहुत सारे पेचकस आते हैं जो चुंबक लगे होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब इसमें हम फंसाते हैं किस चीज को, कोई भी स्क्रू को क्या करने के लिए, लगाने के लिए, तो ये इसी में पकड़े रहता है। क्या करता है, इसी में वो चिपका रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि जब यहां से हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं तो टाइट हो जाता है, इसको छोड़ता नहीं है। या आप लोग देखे होंगे कभी कोई भी चीज बनवाने गए हो तो आप लोग देखे होंगे कि पेंच को क्या करते हैं, चुंबक में रगड़ लेते हैं, पेंच को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो चुंबक में या क्या करते हैं, पेचकस को रगड़ लेते हैं तो वो भी चुंबक उसमें गुण विद्यमान हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट क्या है, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि क्या होता है कि ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सजातीय आवेश होते हैं, सॉरी क्या करते हैं, यहां पर देखिएगा, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा क्या, जैसे विद्युत में पढ़े हो कि माइनस और माइनस, प्लस और प्लस क्या करते हैं, इनका संबंध जो बनता है वो प्रतिकर्षण बनता है। क्या बनता है, प्रतिकर्षण बनता है। आपने पढ़ा था, यहां प्लस और माइनस पढ़े थे, ये दोनों का संबंध क्या बनता है, आकर्षण हो जाता है। जब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आवेश, तो इनके बीच क्या हो जाता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, लेकिन जब एक प्रकार के हो जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि तार को क्या करते हैं, जब प्लस वाले को प्लस में जोड़ते हैं तो प्रतिकर्षित कर देता है, माइनस वाले को माइनस में जोड़ते हैं तब प्रतिकर्षित करता है, लेकिन प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। इसी प्रकार बिल्कुल चुंबक भी आपका कार्य करता है। क्या होता है, चुंबक भी आपका इसी प्रकार कार्य करता है। जैसे कि हमारे पास एक चुंबक ये है, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, एक चुंबक हमारे पास ये, ठीक है, इसको फिल कर दे रहे हैं हम, ये चुंबक हो गया हमारा, एक चुंबक ये हो गया है, एक प्रकार के हैं। ठीक है, दूसरा चुंबक हमारे पास यहां पर है। तो ध्यान से देखिए, सभी चीजें आज आपको समझ में आने वाले हैं। चुंबक के विषय में आज आप लोग सभी चीजें सीख जाएंगे कि होता क्या है। क्या होता है, जैसे दंड चुंबक है आपके, क्या है, दंड चुंबक, या जिसे कहते हैं हम छड़ चुंबक। ये इस प्रकार के आपके छड़ चुंबक हैं। ये आपके छड़ चुंबक हैं।
तो ध्यान से देखिए, यदि यहां पर क्या हो, नॉर्थ हो, क्या हो, नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, तो इधर क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाए आपका नॉर्थ या साउथ हो जाए, तो दोनों एक जैसे हो गए हैं, क्या हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच कैसा होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों के संबंध में क्या चीजें होंगी, दोनों में आकर्षण होगा। क्या होगा, क्योंकि दोनों चुंबक क्या हो गए आपस में, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, देखिए एक जैसे हो जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, एक जैसे होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, ध्यान दीजिएगा। और जब अलग प्रकार के होते हैं, देखिएगा जैसे यहां पर हो नॉर्थ और साउथ, इधर हो साउथ और नॉर्थ हो, इधर आपका साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल इधर हो, और ये नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल हो, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, आपका आकर्षण होगा। क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, आकर्षण होगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, आकर्षण होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार दंड चुंबक कार्य करता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है चुंबकीय रेखाएं, यानी कि चुंबक का कुछ क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबक का क्षेत्र होता है कि वो किस प्रकार कार्य करता है। किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान, क्या है, उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये चुंबक होता है, ठीक है, किरणें हमेशा निकलकर उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा में जाती है। चुंबक को चाहे हम घुमा ही दे तब भी वो हमेशा ऐसा ही कार्य करता है। मतलब कि दंड चुंबक में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से किरणें निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और कोई भी किरण कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और चुंबक के पास वाले हिस्से पर क्या होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, यानी चुंबकीय बल भी ज्यादा लगता है। जैसे जैसे दूर जाता है उसका चुंबकीय बल कम होता जाता है। ठीक है, इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर ये आपका क्या है, दंड चुंबक है, ये आपका दंड चुंबक है। क्या दिया गया, ये आपका दंड चुंबक है, इसके दो सिरे हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो हमेशा किरणें किधर से निकलते हैं, इस सिरे से निकलते हैं। किस सिरे से निकलती हैं, हमेशा किरणें निकलती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इस प्रकार। ठीक है, ऐसे किरणें निकलते हैं। और यहाँ पर जो दिखाई गई ये किरणें, मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से बहुत दूर से होते हुए यहाँ प्रवेश हो रही, इधर से क्या होता है, इधर प्रवेश हो रही, और यहाँ से ऐसे प्रवेश होती रहती है। यानी कि जितनी भी चुंबकीय रेखाएं होती हैं, क्या मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, वो सभी दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर कर अंदर जाती हैं। और चुंबकीय बल कहाँ पर होता है, शून्य यहाँ पर होता है। जो सेंटर होता है, यहाँ सेंटर में चुंबकीय बल हमेशा शून्य होता है और इसके पास वाले हिस्से पर चुंबकीय बल अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया चुंबक। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण समझेंगे हम। देखिएगा ये हमारे पास एक दंड चुंबक है, जो चीज अभी आपने पढ़ा उधर वही है। ये हमारे पास क्या है, चुंबक है। ठीक, क्या दिया गया है, ये आपका चुंबक है, एक सिरा इसका ये है। क्या दिया गया बच्चों, एक ये। ठीक, ये मान के चलते हैं हमारा साउथ पोल है, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ पोल। तो चुंबक के दो सिरे हो गए। यहाँ पर होता क्या है, इसकी चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं। देखिएगा यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कि ये इधर से
क्या होता है, नॉर्थ हिस्से से क्या होता है, निकल कर कीड़े कहाँ जाती हैं, क्या कहते हैं, साउथ हिस्से में प्रवेश करती हैं, ऐसे निकलती हैं और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। क्या करती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसी प्रकार ये इधर से निकल कर ऐसे जाती हैं, क्या होता है, इसी प्रकार इधर से कीड़े निकलते हैं और इधर प्रवेश करते हैं कुछ इस प्रकार, और कभी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्या करते हैं, कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यहां से निकलते हैं कुछ ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये सभी कहां पर होकर जाती हैं, अंदर, मतलब कि होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, इसी के अंदर। देखिएगा, आपको समझना है पॉइंट। इधर से कीड़े निकल रहे हैं, किधर से, उत्तरी ध्रुव से कीड़े हमेशा निकलते हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश करते हैं। कहां करते हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। तो आपको इसी प्रकार चित्र बनाना है, ठीक है। और ये सभी यहां से प्रवेश करते हैं। ये कोई भी दंड चुंबक है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार चित्र बनाना है। तो चुंबक के गुण होते क्या है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक के पास वाले, देखिएगा, पास वाले सिरे पर चुंबक का चुंबकीय बल अधिक होता है। यहां पर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, चुंबकीय बल जो होता है यहां पर शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है, चुंबक के पास वाले हिस्से पर, चुंबक के पास वाले हिस्से पर क्या होता है, चुंबकीय बल अधिक होता है। जैसे जैसे दूर जाता है उसका चुंबकीय बल कम होता जाता है, और जैसे जैसे दूर जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी दूर होते जाती है। चुंबक छड़े यानी चुंबक के पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र सघन होती है, यानी पास पास होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जिसके कारण से चुंबक का क्या होता है, पास वाले हिस्से पर उसका बल अधिक लग पाता है, और वहां पर क्या होता है, वहां की वस्तुओं को जल्दी खींच लेता है। जैसे जैसे दूर वस्तु होती है, मान के चलते हैं पास कोई वस्तु यहाँ पर है, तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा जल्दी से, दूर है तो उसको थोड़ा सा स्लो आकर्षित करेगा, यानी कि इसका बल दूर फिर कम लग पाता है, ठीक है। तो ये होता है चुंबक के गुण। अब आगे देखते हैं हम, ये देखिए, चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव N से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। क्या होता है, कहां से कहां जाता है, देखिए अभी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है। इससे पहले पढ़े थे आप चुंबक के गुण, ऐसा नहीं कि दोनों एक चीज है, ध्यान से देखना। वो चुंबक के गुण थे, चुंबक होता क्या है, चुंबक कार्य कैसा करता है वो है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है, रेखाएं किस प्रकार चलती हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है दक्षिणी ओर, मतलब दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र के पास चुंबकीय बल प्रबल होता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। क्या होता है, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, हमने ये भी आपको बताया। तो आप लोग जानिए कि चुंबक क्या होते हैं, जैसे कि दो रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो ये कभी इस प्रकार नहीं होती, ठीक है, वो कभी एक दूसरे को मिलती नहीं, बात यह है। एक समान चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा बराबर दूरियों पर होती है, यानी कि दूरियां क्या होती है, आपस में बराबर होती है, कभी वे एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला है क्या, देखिएगा, बस आज की क्लास में आपके लिए बस इतना है। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा चुंबक, और चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार चलते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यदि आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आपको क्या है, इन सभी क्लासों की मतलब सूचना यदि मिलती रहेगी, तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, और आप सभी क्लासों को पढ़कर क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।